नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आपके अपने मांगे हुए विषय पे वीडियो लेकर के, जिसका आपको इंतजार था और आपने इसका डिमांड रखा था कि ये पंडित जी आप मुझे इस विषय पे वीडियो बना के बताइए। तो किस विषय पे चर्चा करेंगे आज हम कि YouTube पे किस विषय से संबंधित वीडियो डाला जाए ताकि वो वीडियो आपका बहुत ग्रो अप करे और बहुत चले। और यहां पे 3 नहीं 4 कुंडलियां रखा हूं एग्जाम्पल के लिए आपके, और बताऊंगा कि किस शख्स की कुंडली है और कुंडली में क्या योग है। ये इसीलिए क्योंकि यदि मैं आपको वर्बली बता दूं, यदि बातों से कि ऐसे ऐसे ग्रहों का योग होता है तो ऐसे ऐसे होता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे उस विषय को। इसीलिए 3 अलग अलग व्यक्तियों का और एक ये चौथा कुंडली जो है वो ऐसे एक व्यक्ति का जो YouTube पे अभी वीडियो बना के डालना शुरू किया है। तो क्या सफलता मिल जाएगी, इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। तो 3 खास खास व्यक्तियों का कुंडली है ये। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आपको मीडिया के सोशल मीडिया को फेमस होना है आपको, तो सबसे पहले 2 योग बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? एक तो शुक्र मंगल की युति और एक शुक्र राहु की युति या दृष्टि। शुक्र मंगल की युति जितने भी फिल्म स्टार हैं लगभग सबके कुंडली में आपको 90%, मैं 99 कहूंगा, 99% उनके कुंडली में मंगल शुक्र और शुक्र राहु की युति आपको मिलेगी ही मिलेगी। चाहे आप किसी की भी कुंडली जाके, बड़ा आसान है, जाकर के और आप नेट पे सर्च कर लीजिए, मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि मंगल और शुक्र क्या करते हैं, तो एक व्यक्ति को डायरेक्शन के क्षेत्र में लेके जाते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति YouTube पे वीडियो बना रहा है तो निस्संदेह डायरेक्टर भी है, क्योंकि वो उसको पता है कि कैमरा कैसे लगाना है, बोर्ड कैसे लगाना है, कैसे बात करना है, तो ये चाहिए। और शुक्र और राहु की युति भी जातक को जीवन में ऐश्वर्यवान और धनवान बनाता है। आप किसी भी कुंडली उठा के देखिए, जितने भी संपन्न व्यक्ति होंगे उनके कुंडली में राहु और शुक्र की युति आपको मिलेगी ही मिलेगी। उसके बाद कुंडली का चौथा भाव मैं आपको जैसे बताया था कि मजबूत होना चाहिए। तो देखिए, मान लीजिए कि शुक्र आपके कुंडली में मजबूत है। पहले थोड़ा ये विषय समझिए, तो आपको किस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए? तो शुक्र क्या है? तो शुक्र जो है वो शौकीन है, सुंदरता का कारक है। तो आप कार्टून की वीडियो बना सकते हैं, जो एनिमेटेड कार्टून होता है उसकी वीडियो बना के आप डाल सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है कि कुंडली का दूसरा भाव, ये द्वितीय भाव मजबूत होना चाहिए। और बुध दूसरे भाव का जो कारक है, वाणी का जो कारक है, दूसरे भाव के तो बहुत सारे ग्रह कारक हैं, लेकिन वाणी के जो कारक बुध है वह आपकी कुंडली में मजबूत होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को, बुध है कौन जरा समझिए। तो बुध आपके व्यक्तित्व को अगले वाले पे एक छाप छोड़ देना, वो बुध है। आप अपनी बातों से अगले वालों को कितना अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो बुध बताएंगे कि आपकी वाक शक्ति कैसी है, आपके बात करने की शैली कैसी है। तो बुध का मजबूत होना बहुत मजबूत है, बहुत जरूरी है। बुध मजबूत होगा तभी आप किसी व्यक्ति को अपनी तरफ खींच सकते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे जब मोदी जी जब भाषण देते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो सब लोग बड़े चाव से सुनते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी भाषण देते हैं तो लोग उनके भाषण को उतना ध्यान नहीं देते हैं। क्यों? जनता का भाव कमजोर है उनकी कुंडली में, चतुर्थ भाव कमजोर है और वाणी का भाव भी कमजोर है। और हमारे माननीय, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री के कुंडली में बुध जो है वो कुंडली के एकादश भाव में, यहां अति विशिष्ट कारक होता है, स्वराशिगत बैठा है, अपने राशि में, मिथुन राशि है, कन्या राशि में उच्च का बैठा है। तो बुध का मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो शुक्र मजबूत हो तो आप खाने से संबंधित वीडियो बनाइए, क्योंकि शुक्र खाने का, पीने का, इस विषय का भी वीडियो आप बनाएंगे तो आपका चलेगा। एनिमेटेड कार्टून की वीडियो बनाएंगे तब भी आपका चलेगा। सौंदर्य प्रसाधन का, श्रृंगार का वीडियो बनाएंगे तब भी चलेगा। और बुध यदि आपके कुंडली में तीसरे भाव से संबंध बना लें या तीसरे भाव में यदि बैठे हैं, तो तीसरा भाव भी कम्युनिकेशन का है और बुध वाणी के कारक है, और कम्युनिकेशन के भाव में बैठ जाए तब भी जातक को अच्छा फल प्रदान करते हो। तो बुध यदि आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो आप बातों से लोगों को आकर्षित करने के लिए वीडियो बनाइए।
जैसे कि एक एनिमेटेड कार्टून में होता क्या है जरा समझिए। तो व्यक्ति जब एनिमेटेड कार्टून बनाता है तो सिर्फ कार्टून ही बोलता तो वो खुद ही है, या बोलने की जो जो शैली है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे का भी लेता है, वहां पे कई बार उसमें कट करके ऐड करता है। तो बुद्ध का खास तौर पे मंगल और शुक्र का यहां पे बहुत ही रोल है। मंगल शुक्र यदि कुंडली में एक साथ बैठे तो एनिमेटेड कार्टून बनाइए। शुक्र यदि स्वतंत्र रूप से मजबूत है तो आप खाने का, पीने का, सौंदर्य प्रसाधन का, इन सब पे वीडियो बनाइए। कॉस्मेटिक के चीजों पे वीडियो बनाइए, आपका चलेगा। जितने भी सुंदरता से संबंधित चीजें उन सारे, आप पार्लर का कोर्स करा सकते हैं ऑनलाइन, वो भी आपका चलेगा। उसके बाद में यदि मंगल और शनि की युति है तो टेक्नोलॉजी वाले वीडियो बनाइए। जैसे कि लोग गाड़ी की वीडियो बनाते हैं, गाड़ी के पार्ट्स की वीडियो बना के डालते हैं कि कौन सा पार्ट्स कैसे काम करता है, मोबाइल फोन के फंक्शन के बारे में बताते हैं, टेक्निकल विषय में कोई भी वीडियो बनाते हैं। ये मंगल और शनि का यदि कुंडली में दृष्टिपात है तो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन याद रखिएगा, राहु शुक्र भूलिएगा मत, और मंगल और शुक्र इसको नहीं भूलना है। अब कई लोग हो जो ऐसे हैं, रूप बदल बदल के वीडियो बनाते हैं, कभी किसी गेटअप में आते हैं, कभी किसी गेटअप में आके वीडियो बनाते हैं। तो ये कब होता है जरा समझिए। राहु कौन है? राहु बहुरूपिया है। राहु ने रूप बदल के अमृत पान किया था देवताओं के बीच में बैठ करके, तो राहु बहुरूपिया है। तो राहु जब भी आपके कुंडली में लग्न से संबंध बनाता है तो जातक रूप बदलने की कलाओं में पारंगतता हासिल कर लेता है, और वो रूप बदलने की उसके अंदर कलाएं होती हैं। कभी साधु बन जाएगा, कभी कुछ और बन जाएगा, कभी लड़की बन जाएगा। तो उसके अंदर रूप बदलने की जो कला होती है वो राहु देते हैं। तो राहु यदि लग्न से संबंध बनाते हैं तो जातक ऐसे वीडियो बनाए तब भी उसका चलेगा। तो यहां पे आपको ग्रहों की युति को देखना पड़ेगा। आप सामान्य रूप से ये विषय समझना थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं 2-3 कुंडलियों के माध्यम से जब आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो एक बार यदि हो सके तो कुंडली का किसी जानकार व्यक्ति से एक बार विश्लेषण करा लीजिए कि किस सेक्टर में जाने से आपको फायदा होगा। एक और बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे, कि आपके कुंडली में जो योग होता है वो आपको अपनी तरफ खींचता है। मैं आपको पहले ही बताया हूं कि यदि आपके कुंडली में ऐसा योग है कि मैं खाने पीने से संबंधित वीडियो बनाऊं तो निस्संदेह कुंडली में शुक्र कहीं ना कहीं आपका प्रबल होगा, जो आपको उस तरफ खींच रहा होगा पकड़ के। यदि आप एस्ट्रोलॉजी के विषय में वीडियो बनाते हैं तो जाहिर सी बात है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है, आपकी कुंडली में कर्म भाव की स्थिति अच्छी है, तो ये निस्संदेह आपको उस तरफ खींचेंगे पकड़ के। तो आपका यदि मन है, मान लीजिए कि आपका मन है कि आप एनिमेटेड कार्टून बना के डालें वीडियो, तो क्या आपकी कुंडली में योग है? तो एक बार इसका विश्लेषण आपको निश्चय ही करवा लेना चाहिए, ताकि वो कंफर्म हो जाए, आप पूरी तरफ से वहां पे एकदम संतुष्ट रहे कि हाँ मेरे कुंडली में योग है और मैं वहां पे जा सकता हूं। मान लीजिए लोग आते हैं, कहते हैं मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं, तो निस्संदेह उनके मन में प्रश्न तो जागा है। तो जो प्रश्न जागा है उस प्रश्न की पुष्टि आपके कुंडली कर रही है क्या? उन सिद्धांतों की पुष्टि आपकी कुंडली कर रही है क्या? यह जानना बहुत जरूरी है। आइए समय न व्यर्थ करते चलते हैं इस कुंडली पे। ये किसकी कुंडली है? तो ये केरी मीनाटी की कुंडली है, और इससे सभी अवगत हैं। 37 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इनके। तो इनके कुंडली में से कौन से योग हैं और करते क्या है ये? तो अपनी वाणी, अपनी बात से लोगों को आनंदित करते हैं। तो यदि बुध अच्छे हैं तो आप जोक्स वाले भी वीडियो बना सकते हैं, यदि आपका दूसरा भाव मजबूत है। इसके साथ साथ कुंडली का चौथा भाव कभी नहीं भूलना है। चौथा भाव जनता का है, कि जनता आपको कितना प्रेम करती है, और चौथे से चौथा यानी कि ये वाला भाव, ये भी जनता से जनता का भाव है। तो ये आपके कुंडली में कितना मजबूत है ये भी देखना है आपको, कि जनता आपको कितना प्यार करती है। जनता में आप लोकप्रिय हो जाएंगे क्या, ये आपकी कुंडली का चौथा भाव बताएगा। आइए चलते हैं। ये मेष लगन की कुंडली है और राशि बनती है वृषभ। तो यहां पे लग्न में कौन बैठा है? तो देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और शनि बैठे हैं। अब शनि तो यहां मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। तो आप तो कहेंगे कि लग्न में ही नीच के शनि बैठे हैं तो जातक उन्नति कैसे कर सकता है? तो आपको बात बताऊं कि ये बहुत कम उम्र से ही वीडियो इन्होंने बना के शुरू किया था और काफी वर्षों तक इनको स्ट्रगल करना पड़ा था। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी लग्न में शनि बैठेंगे तो आपके 2 दिन के काम को 10 दिन में करवाएंगे, हर काम को डिले करेंगे। आपको संघर्ष कराने के बाद में जब शनि बिल्कुल रगड़ के
चमका देते हैं सोने के जैसे, तब आपको वो अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो शनि ने इनके कार्यों में विलंब किया और विलंब से सफलता दी। जब लग्न से शनि संबंध बनाए तो होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं होगा जब आप चाहते हैं। ये सूत्र को आपको याद रखना है। हर काम में विलंबता होगी, बिल्कुल आपको रगड़ के चमका करके और तब आपको ऊपर उठाएंगे। लेकिन इस शनि पे मंगल की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि होने की वजह से ये शनि की नीचता हो गई भंग और बन गया नीच भंग राज्य योग। तो निसंदेह नीच भंग राज्य योग का इनको फल मिला। अब कुंडली में चौथा भाव किसका? जनता का भाव। यहां पे कौन बैठा है? ये शुक्र और राहु। मैंने आपको बोला शुक्र राहु और शुक्र मंगल की युति होना जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। तो शुक्र राहु की युति यहां पे है। और जनता के भाव के स्वामी कौन बनते हैं? चंद्रमा। वो कहां बैठे? तो कुंडली के दूसरे भाव में। कैसे? तो वृषभ राशि में उच्च के बैठे हैं, यानी कि जनता का स्वामी जो है वो धन भाव में बैठा है, यानी जनता से धन की प्राप्ति। तो जातक ने तो जनता में ही लोकप्रिय हुए। और हमारे एक यूट्यूबर कैसे पैसा कमाता है? तो जो हम नेट देखते हैं उस नेट का जो अर्निंग आता है उसी में से यूट्यूब जो चैनल है उसको पैसा प्रदान करता है, ऐड चलाता है उसके चैनल पे, उससे पैसा देता है। तो जनता से धन की कमाई हुई यहां पे। अब पंचम भाव जो है ये तो जनता का भाव है और ये जनता से धन का भाव है। इसके स्वामी कौन? तो सूर्य। वो कहां बैठे हैं? वो भी कुंडली के दूसरे भाव यानी धन भाव में बैठे हैं। यानी जनता का भी स्वामी धन भाव में और जनता का धन हुआ पंचम भाव, उसके भी स्वामी धन भाव में। ये बहुत श्रेष्ठ हो गया। अब आगे वाणी का विचार करते हैं कुंडली के दूसरे भाव से। तो वाणी के स्वामी कौन बनेंगे? शुक्र बनेंगे। कहां बैठे हैं? तो जनता के घर में। यानी जनता अपने यानी कि व्यक्ति अपने वाणी से जनता को प्रभावित कर लेगा। तो बहुत से लोग कहते तो हैं बहुत कुछ इनके बारे में, लेकिन फिर भी इनकी वीडियो देखते हैं न चाहते हुए भी। यही तो लोकप्रियता है कि जनता पीछे कुछ और बोले लेकिन फिर भी देखे कि आखिर क्या बात है इस बंदे में। तो जनता में प्रसिद्धि हासिल किया इन्होंने। अब सप्तम से अब चौथे से सप्तम, चौथा आ जाइए शनि। तो शनि यहां पे सप्तम भाव के स्वामी होंगे शुक्र। वो कहां बैठे हैं? तो जनता के भाव में। यहां दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं। वो कहां बैठे हैं? चौथे भाव में। और चौथे भाव में शुक्र जो है वो कैसे होते हैं? दिग्बली होते हैं। वहां उनको दिग्बल प्राप्त है। क्या बात है, देखिए क्या योग है कुंडली में। संघर्ष करवाया शनि ने लेकिन सफलता भी दिया। अब कम्युनिकेशन का घर है तीसरा भाव। वहां कौन बैठा है? बुध बैठा है। पराक्रम का स्वामी हो के पराक्रम के भाव में ही बैठा है। तो निस्संदेह जातक के पराक्रम की वृद्धि करेगा। और जातक अब बुध जो है वो क्या है? तो जातक एक कम्युनिकेशन कैसे करता है? अपनी वाणी से बोल करके। तो बुध उसके कारक ही हैं वाणी के, और वो खुद अपनी स्वराशिगत बैठे हैं तो पराक्रम की वृद्धि तो करेंगे ही। और जातक अपने वाणी से अपने पराक्रम की वृद्धि करने वाला होगा। तो इन्होंने उसमें सफलता प्राप्त किया। अब यहां पे कर्म भाव के स्वामी और आय भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव। कहां बैठे? तो लग्न में जाके बैठे। बहुत श्रेष्ठ। कर्म का स्वामी लग्न से संबंध बनाया। नीचत्व भंग है, याद रखिएगा। नीच भंग राजयोग का निर्माण किया और जातक ने हर प्रकार से सफलता कमाया। और आज इनके विषय में बताने की आवश्यकता मुझे नहीं है। तो ये इन्होंने अपनी वाणी से यहां पे नाम कमाया और अपने लोगों को अपने बातों से आकर्षित करके और जनता को रिझा करके जनता से धन कमाया। आगे चलते हैं कुंडली, दूसरे कुंडली पे। यहां पे देखिए कुंडली, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्न के स्वामी बनते हैं कौन? मंगल जाके बैठे कुंडली के भाग्य भाव में। कैसे? तो नीच राशि में। कोई बात नहीं, आप महेश भट्ट जी की कुंडली उठा के देखिए, जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके कुंडली में मंगल यहां पे आके बैठे हैं कुंडली के भाग्य भाव में। लेकिन भाग्य भाव में मंगल जो है वो अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। तो दिग्बल की ओर जो ग्रह बढ़ता है वो अच्छा फल प्रदान करता है। तो दिग्बल की ओर बढ़ रहे हैं मंगल, तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो मंगल का यहाँ पे भाग्य भाव में होना अत्यंत श्रेष्ठ है। और भाग्य भाव के स्वामी जो चंद्रमा है वो कहां बैठे हैं? तो मैंने चंद्रमा का यहां पे मैं लिखना भूल गया हूं। चंद्रमा यहां पे इनके कुंडली के इस भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में। तो यहां के स्वामी कहां बैठ गए जाकर के? तो 12वें भाव में जाकर के बैठ गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति। दूसरा भाव किसका है? वाणी का है। तो कहां बैठे? लग्न में जाकर के। और वाणी के कारक बुध कहां बैठे? तो कुंडली के दशम भाव में। और मैंने आपको बोला है कि दशम भाव में बुध जो है वो कारक होते हैं। तो वाणी का कारक अच्छे भाव में बैठा है और वाणी के
स्वामी भी अच्छे भाव में बैठे हैं, तो जातक अपने वाणी से जनता को आकर्षित, और जनता के स्वामी कौन, तो शनिदेव, वो कहां बैठे हैं, तो शनिदेव इनके कुंडली में जो है, वो शनिदेव भी इनकी कुंडली में कहां बैठे हैं, तो कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठे हैं, यहीं पे बैठे हैं शनिदेव भी। मुझे याद है, मैं लिखना भूल गया था। तो शनिदेव भी इनके कुंडली में कहा, तो 12वें भाव में जाके बैठे हैं। कैसे बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, और 12वें भाव में शनि कारक हो जाते हैं। और ये जनता का भाव है, इसके स्वामी कौन बनते हैं, जनता से जनता का भाव शुक्र, वो कहां बैठे हैं, तो कुंडली में कर्म भाव में बैठे हैं। तो किसकी कुंडली है, तो ये है सुनिधि चौहान जी की कुंडली, जो बहुत बड़ी सिंगर है, आप जानते हैं, और इन्होंने अपनी वाणी से सबको आकर्षित किया, और सबको, हालांकि यूट्यूबर नहीं है, लेकिन इनकी कुंडली लेने का मेरा मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि अलग अलग लोगों की कुंडली लेके मैं आपको बताने की प्रयत्न कर रहा हूं कि कैसे कुंडली में कौन सा योग है और ये कैसे प्रसिद्धि हासिल की है। तो देखिए, इनकी कुंडली में शुक्र कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं, और शुक्र का दशमस्थ होना बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। दशम भाव, हालांकि ये दिग्बल से हीन हो जाते हैं क्योंकि ये सीधा अपोजिट चले जाते हैं, लेकिन 10वें भाव में शुक्र बैठते हैं तो जातक जो है कला के क्षेत्र में अच्छा नाम कमा लेता है। तो बुध की स्थिति यहां अच्छी है, तो ये बहुत अच्छा है। लग्न में बैठे हैं बृहस्पति, ये जनता के धन के स्वामी होकर के लग्न में जाके बैठे हैं, वाणी के कारक हैं। तो आप इनके बारे में सब जानते हैं कि एक अच्छी पर्सनालिटी की लेडी हैं, इनके गाने की क्षमता बहुत अद्भुत है, और हर प्रकार से आज ये सफल है अपने जीवन में। क्यों, क्योंकि देखिए, 10वें भाव का स्वामी सूर्य जाकर के और भाग्य भाव बैठा है, इसको बोलते हैं केंद्र त्रिकोण राज्य योग। निस्संदेह कुंडली में यदि अच्छा आपके योग है तो आपको निरंतर आगे बढ़ाता ही रहता है, और आप आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो ये तो सामान्य रूप से कुंडली। अब अगला कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है, इनके 22.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। कौन है ये, जाके सर्च कीजिएगा आप यूट्यूब पे। ये इनका नाम है टेक्निकल गुरुजी के नाम से इनका चैनल है। ये टेक्निकल विषयों के बारे में बताते हैं, मोबाइल इत्यादि और चीजों के बारे में, कि कैसे कोई मोबाइल लॉन्च हो, कैसे टेक्निकल विषयों पर वीडियो बनाते हैं। तो टेक्निकल विषय पे वीडियो बनाते हैं, और इनके 22.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। इनके नाम क्या है इनका, तो नाम है इनका गौरव चौहान जी। गौरव चौहान जी की कुंडली है ये। तो इनके कुंडली में क्या योग है ये देखते हैं। मकर लगन की कुंडली है, और लगन में ही शनि बैठे हैं चंद्रमा के साथ। वो अलग बात है कि क्या देंगे क्या नहीं देंगे। अब लगन में शनि बैठे हैं तो जाहिर सी बात है जातक को स्ट्रगल करना पड़ा होगा, क्योंकि शनि जब भी लगन में बैठेंगे तो काम को डिले कराएंगे। तो स्ट्रगल इन्होंने किया। अब लग्न के स्वामी लगन में, और इनके लग्न का मान भी बहुत अच्छा है। लग्न और लग्नेश दोनों ही लगभग 12 और 15 डिग्री के अंतर पे हैं, यानी कि युवावस्था में लग्न और लग्नेश दोनों है, बहुत श्रेष्ठ है ये। और लग्नेश का लगन में बैठना ये बहुत अच्छा है। अब इन्होंने टेक्निकल विषय पे वीडियो क्यों बनाया, आइए देखते हैं। लगन में शनि बैठे हैं, और मंगल कुंडली के सप्तम छठे भाव में, और मंगल और शुक्र की युति है, याद रखिएगा। अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, यानी मंगल की दृष्टि शनि पे पड़ी। और जब भी शनि और मंगल का दृष्टि संबंध हो जाए या एक साथ बैठ जाए, तो जातक टेक्निकल माइंडेड होता है, उन विषयों बहुत जल्दी उस चीज को पकड़ने वाला होता है। आप देखे होंगे बहुत व्यक्ति छोटी सी बातों में ही उस चीज को बहुत जल्दी कैच कर लेता है, तो उसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर उस चीज की क्वालिटी है, उसके अंदर वो चीज है। तो टेक्निकल विषयों पर उन्होंने वीडियो बनाना शुरू किया। अब सबसे बड़ी बात, बहुत फेमस हुए हैं ये भी, 22 मिलियन सब्सक्राइबर है इनके। कुंडली का चौथा भाव जनता का भाव, जनता के भाव में कौन बैठा है, उच्च का सूर्य बैठा हुआ है। उच्च के सूर्य बैठे हैं जो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक हैं, तो इन्होंने जनता में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इनको दिया। और जनता के भाव के स्वामी और कुंडली में पंचम भाव के जनता के धन के स्वामी वो कहां बैठे, कुंडली के छठे भाव में आके बैठे हैं। तो आप तो कहेंगे कि छठे भाव में शुक्र और मंगल बैठ गए तो त्रिक भाव है, खराब भाव है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि छठे भाव में शुक्र जो है वो कारक हो जाते हैं, अच्छा फल प्रदान करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ती है सीधा कुंडली के 12वें भाव पे। 12वां भाव भोग का है, तो ऐसा जातक जीवन में हर प्रकार के भोग, हर प्रकार के चीजों से समृद्ध होता है, हर प्रकार के उसके पास वस्तुएं होती है सुख प्रसादन की। और मंगल भी छठे भाव में कारक हो जाते हैं। अब बहुत विषयों पे चर्चा नहीं करेंगे बस हम खाली इनकी इसी विषयों पर चर्चा करेंगे कि प्रसिद्धि कैसे इन्होंने पाया। अब जनता से चौथा भाव, जनता से ये चौथा सप्तम भाव जो है जनता से जनता का भावात भाव के हिसाब से, तो यहां के स्वामी कौन बनते हैं, चंद्रमा। कहां बैठे हैं, लग्न में जाके। अपनी दृष्टि वापस उन्होंने कहां डाला,
तो कुंडली के सप्तम भाव पे अत्यंत श्रेष्ठ। और जनता से जनता के भाव में कौन बैठा है? तो बृहस्पति। कैसे? तो उच्च के बैठे हैं। और बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध जो है वो गज केसरी योग का निर्माण करता है। तो यहाँ जो विष दोष बन रहा है उसको बृहस्पति अपनी दृष्टि से क्या कर रहे हैं? भंग कर दे रहे हैं, यानी उस विष दोष में कमी आ जा रही है। अब थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कम्युनिकेशन का घर है। वहां तो आप बोलेंगे बुध नीच के बैठे हैं, फिर उन्होंने अपनी वाणी से कैसे लोगों को आकर्षित किया? तो ये बृहस्पति का घर है। तो बृहस्पति की यहां जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9वीं दृष्टि कहां पड़ती है? तो कुंडली के तीसरे भाव पे। तो यहां पे बुध का निचत्व तो हो जाता है भंग। और काल पुरुष की कुंडली में, यही काल पुरुष की कुंडली में लगन की कुंडली 3 नंबर की राशि यहां आती है। और काल पुरुष की कुंडली में बुध वहां के क्या? तो कारक माने गए हैं। तो बुध बैठे भी हैं और वहां पे नीच होकर बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति दृष्टिया उनकी निष्ठा को भंग कर दे रहे हैं, नीच भंग राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन इसके लिए इनका बहुत अच्छा रहा। और अपने वाणी से, अपने टेक्नोलॉजी से, क्योंकि याद रखिएगा वाणी की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। आज यदि मैं आपके समक्ष इन विषयों को समझा रहा हूं तो इसमें मेरी वाणी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, बिल्कुल पड़ रही है। मैं वाणी से ही आपको अपनी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपका कम्युनिकेशन वाला घर बहुत मजबूत होना चाहिए, बुद्ध आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। और द्वितीय भाव का स्वामी भी बहुत मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ द्वितीय भाव के स्वामी कौन? शनि है, वो स्वराशिगत ही बैठे हैं, अत्यंत श्रेष्ठ। तो इन्होंने अपने बातों से और अपने टेक्निकल माइंड से जनता को आकर्षित किया और जनता में काफी प्यार और सम्मान प्राप्त किया। अब आइए ये चौथी कुंडली। ये चौथी कुंडली जो है ये एक बच्ची की कुंडली है और ये एनिमेटेड वीडियो बना के डालना अभी शुरू की है। तो पूछी थी मुझसे कि क्या मेरी वीडियो चल पाएगी। आइए देखते हैं। कुंडली है कौन सी लगन की? तो मकर लगन की कुंडली है और शनि छठे भाव में बैठे हैं, कारक होते हैं शनि, यहां पे भूलना नहीं है आपको। अब यहां पे इसने एनिमेटेड वीडियो बनाना शुरू किया है। तो कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे तो तीसरे भाव के स्वामी कौन है? बृहस्पति। कहां बैठे हैं? तो कुंडली के सप्तम भाव में और चंद्रमा के साथ। ये जनता का जो घर है चौथा भाव, इसके स्वामी मंगल कहां बैठे थे? कुंडली के दसम भाव में और अपनी 7वीं दृष्टि से वहां पर अपने घर को देख रहे हैं, यानी कि श्रेष्ठ। जनता से धन का स्वामी, जनता से धन यानी कि पंचम भाव, इसके स्वामी कौन बनते हैं? शुक्र। कहां बैठे हैं? मंगल के साथ। जैसे यहां पे जनता के भाव के स्वामी यहां पे और जनता के धन का स्वामी मंगल शुक्र एक साथ बैठे, वैसे मंगल शुक्र एक साथ बैठे कुंडली के कर्म भाव में। और मंगल यहाँ पे शुक्र जो है वो मालव्य महापुरुष योग बना के बैठे हैं मंगल के साथ में, बहुत श्रेष्ठ है। यानी डायरेक्शन की तरफ दिमाग तो जातक का जाएगा ही जाएगा, जाहिर सी बात है। अब जनता से जनता का भाव यानी चौथे भाव सप्तम भाव, यहाँ पे बृहस्पति स्वराशिगत बैठे हैं और उनकी जैसे यहाँ पे 7वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि पड़ती थी कुंडली के यहाँ पे, वैसे यहाँ भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के थर्ड हाउस पे यानी कम्युनिकेशन के भाव पे। ये बहुत श्रेष्ठ है, यानी जातक को कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। वाणी भाव के मालिक कौन बनते हैं? शनि बैठे हैं। कहां बैठे हैं? कुंडली के छठे भाव में जाके बैठे। लेकिन यहाँ पे शनि कारक होते हैं छठे भाव में भी, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। वाणी के कारक बुध वो कहां बैठे हैं? तो वाणी के कारक बुध बैठे हैं कुंडली के एकादश भाव में और वहां पे अति विशिष्ट हो जाते हैं। और इस बच्ची को अभी बुद्ध की ही मादशा चल रही है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है, ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यहां से सीधे बुध की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव पे। ये बड़ा अच्छा है, ये हमारे मस्तिष्क का स्थान है, यहां से हम सोचते हैं, हमारी बुद्धि का भाव है। तो जब बुद्ध की दृष्टि बुद्धि के भाव पे पड़ेगी तो निस्संदेह जातक को बुद्धिमान बनाएंगे। हाँ, केतु के साथ बैठे हैं तो मैंने इनको बताया था एक पन्ना या एक ओनेक्स पहनने के लिए, जिससे वाणी की जो क्वालिटी है और निखर के आए। क्योंकि बुध और सूर्य एक साथ बैठे बुधादित्य योग का निर्माण करके, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। और बुध और शुक्र सूर्य दोनों यहाँ पे अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। तो निस्संदेह ये मंगल शुक्र की युति आपकी कुंडली में है, आप निस्संदेह डायरेक्शन लाइन में चलिए, डायरेक्ट कीजिए। अब मान लीजिए ये यदि एनिमेटेड कुंडली यदि ये बच्ची बनाती है तो निस्संदेह उसको खुद डायरेक्ट करती होगी, सोचती होगी कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे इसको साउंड देना है, कैसे इसको थंबनेल लगा के अपलोड करना है। तो टेक्निकल माइंड है ये भी एक तरह से, मानिए क्रिएटिव बोलूंगा, टेक्निकल नहीं बोलूंगा, एक क्रिएटिव माइंड है। तो ये बहुत अच्छा है। तो आप भी देखिए, आप कुंडली मंगल शुक्र मंगल राहु बैठे हैं, शुक्र राहु बैठे हैं, तो आप बना सकते हैं। और आपके मन में यदि है कि इस विषय पे वीडियो बनाना है तो आप क्या कीजिए,
परामर्श एक बार किसी अच्छे ज्योतिषी से ले लीजिए। यदि आपको बताता है यहाँ पे कुंडली में योग है, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। YouTube पे आज एक ही विषय पे सैकड़ों वीडियो हैं, तो आपको YouTube पे आप आए और समझे कि कल से ही धनागमन शुरू हो जाएगा, तो नहीं होगा। मैं तो पिछले 2 सालों से बैठा हूं YouTube पे, तो धनागमन हो रहा है क्या? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हारना नहीं है, लगातार निरंतर प्रयत्नशील रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति लगातार प्रयत्नशील रहता है, वही जो लगातार चलता रहता है, वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कैरी मिनाटी ने भी बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है। आप जाके नेट पे पढ़िएगा, ऐसी सफलता नहीं मिली है। तो धैर्य रखिए यदि आप YouTube पे वीडियो बनाते हैं तो, और अपनी कुंडली में योग भी देख लीजिए। योग है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। शुक्र का बड़ा रोल है, क्योंकि शुक्र ही मीडिया लाइन का मेन हीरो है। तो यकीन है आज इस विषय को आप समझे होंगे। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। और यदि आप व्यक्तिगत मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर पे फोन कीजिए, मैं आपको व्यक्तिगत कंसल्टेंसी भी दूंगा। तो आपका दिन मंगल हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।